अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, अवाम के लिए खुशखबरी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अवाम को अब सस्ती बिजली जो है फराहम करेंगे। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्या ऐलान किया है और कितनी बिजली जो है वो सस्ती होगी, इसके हवाले से बात करेंगे। और नाजरीन, बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। क्या वहां पे महंगाई है या नहीं है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। वहां पे भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। क्या वहां पे भी महंगाई का जो तूफान है क्या आया हुआ है या नहीं आया हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। भारत के हवाले से भी बात करेंगे, क्या भारत में महंगाई का तूफान जो है वो आया हुआ है या नहीं है, भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या किया और पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है इसने क्या किया। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जी अब सार्फिन को बिजली फराहम की जाए और जितना भी हो सकता है रिलीफ दिया जाए। तो ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और 2 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन पास हो जाएगा और आवाम को सस्ती बिजली जो है वो फराहम की जाएगी। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है और ये नहीं बताया कि कीमतें कितनी कम होंगी, मगर खुशखबरी सुना दी है। 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन ओके हो जाएगा, उसके बाद जो है बिजली की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये वज़ीर आज़म साहब का ऐलान था। अब बात करते हैं महंगाई के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन भारत की। और डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में वहां पे इजाफा नहीं हुआ और एक नोटिफिकेशन वहां पे भी जारी हुआ भारत में और कहा गया कि जी डीजल की कीमत में इजाफा होगा और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। फिर वहां पे एक कमेटी बनी इंडिया हुकूमत की और कमेटी वहां पे बैठी और मीटिंग हुई काफी देर। उन्होंने कहा कि जी हम ये जो बोझ है ये अवाम के ऊपर नहीं डालेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डीजल की पेट्रोल की जो जखीरा इकट्ठा करती हैं कंपनी, उनके ऊपर ये बोझ डाला जाएगा, उनके ऊपर सारी चीज फेंकी जाएगी। वो जाने, वो उनका काम जाने। हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है और वहां पे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी और डीजल की कीमत भी नहीं बढ़ी। जाहिर सी बात है वहां पे भी बहरान है, पेट्रोल का भी बहरान है और डीजल का भी बहरान है। मगर वहां पे एक मीटिंग की गई है, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, सबको बुलाया गया, सीनियर लोगों को बुलाया गया वहां पे कि अवाम को हमने लोगों ने जलील नहीं करना और आगे इलेक्शन भी आ रहा है और सारा कुछ होगा आगे और अवाम को हम जितना हो सकते हम रिलीफ देंगे, मगर पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। जो कंपनीज के मालिकान हैं, पंप्स मालिकान है, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे और वहां से जो पेट्रोल जखीरा होगा वहां सब कुछ सबको दिया जाएगा। तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने फैसला किया। उसके बाद बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वहां पे भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिली। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी और गवर्नमेंट ने खुद बर्दाश्त किया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने खुद बर्दाश्त किया कि हम लोग अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। अवाम पहले बेचारी पिस रही है महंगाई की चक्की में, अब दोबारा अगर पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा तूफान आएगा। उस तूफान को कोई भी नहीं रोक सकेगा। मालिकान के ऊपर डाल दिया गया, जो पंप्स मालिकान है, उसके बाद और कंपनीज के जो मालिकान है वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। जाहिर सी बात है वो लोग मुनाफा भी कमाते हैं, आए रोज मुनाफा कमाते हैं और अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। और बांग्लादेश की हुकूमत ने ये सोचा कि जी अवाम को हम रिलीफ देंगे और अवाम से हम जितना ताउन हम हमसे हो सके हम लोग करेंगे, अवाम से ताउन करेंगे। ये बांग्लादेश की हुकूमत ने किया। और भारत की हुकूमत के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे भी कीमतें नहीं बढ़ी और डायरेक्ट ही मालिकान को दिया गया कि ये चीज है, ये टैक्स है और गवर्नमेंट अपने पल्ले से लगा रही है, अपनी जेब से लगा रही है। और आप लोगों ने पेट्रोल जो है पुरानी कीमतों पे देना है, डीजल पुरानी कीमतों पे देना है। और बांग्लादेश हुकूमत ने भी ऐसे ही किया कि उन्होंने कहा कि जी ये पैसे हैं, गवर्नमेंट पैसे दे रही है पंप मालिकान को, उसके बाद जो जखीरा अंदोज करते हैं लोग पेट्रोल डीजल, उनको पैसा दिया गया
कि आप लोगों ने ब्लैक नहीं करना और पंप्स के ऊपर सेल करना है, जो पुरानी कीमतें हैं वही सेल करनी है। जो पेट्रोल की कीमत है चाहे वो डीजल की कीमत है वो आप लोगों ने सेल करना है। कोई भी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगा, डीजल की कीमत बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना भी होगा, वो जेल में भी जाएगा। ये बांग्लादेश हुकूमत का फैसला था। उसके बाद भारत में भी ऐसा देखा गया कि उन्होंने भी यही कहा कि जी अगर कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगा, डीजल की कीमत बढ़ाएगा, ब्लैक में सेल करेगा या जखीरा अंदोज करेगा, हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और उसका जुर्माना भी करेंगे उसको, और जेल में भी जाएगा 1-2 साल के लिए। तो ये नोटिफिकेशन वहां पे जारी हुए, अवाम बड़ी खुश हुई है कि जी हुकूमत ने अपनी जेब से लगाया, अपनी पल्ले से लगाया। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी ऐसा किया, सारा कुछ ऐसा किया। बोझ किसके ऊपर डाला गया? अमीरों के ऊपर बोझ डाला गया जो अरबों रुपए कमाते हैं, और गरीब अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला गया बल्कि अवाम को रिलीफ दिया गया है कि अवाम खुश हो जाए, आवाम दुआएं दे, आगे जो आने वाले इलेक्शन है हमारे लिए बेस्ट हो। ये दोनों हुकूमतों ने ऐसा किया, बांग्लादेश की हुकूमत ने भी ऐसा किया, भारत जो इंडिया उन्होंने भी ऐसा किया, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है और इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी अवाम को रिलीफ नहीं देना इन्होंने और अवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। हर बार पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है, डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, मगर ये जो खजाने में पैसा जा रहा है कहाँ पे जा रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। आज तक 1 रुपए इन्होंने नहीं बताया कि हम लोगों ने कहाँ पे लगाया, कहाँ पे नहीं लगाया। और अरबों रुपए जो पंप्स मालिकान है, जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकान है, जहाँ पे पेट्रोल लाया जाता है, जहाँ पे डीजल लाया जाता है, उनको फायदा हो रहा है, आम शहरी को फायदा नहीं हो रहा। अगर हुकूमत चाहे तो अवाम को रिलीफ दे सकती है, मगर हुकूमत खुद कहती है कि जी अवाम की जेब से निकाला जाए। ये टैक्स जो हम दे रहे हैं, सुबह उठते हैं रात तक हम टैक्स ही देते रहते हैं। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि जी अवाम को ये रिलीफ नहीं दे रहे, अवाम की जेबों से ये सारी चीजें निकालनी है, टैक्स देना हम लोगों ने, आगे बजट भी आ रहा है, बहुत कुछ होगा। अब देखें रिक्शे वाला का चलान किया गया, ठीक है, उसकी मद में अरबों रुपए इकट्ठा किया गया, और भी काफी चीजें ऐसे की गई। जो हालात जो बन चुके हैं इस टाइम, गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? उन्होंने मिसाल दी, इंडिया की मिसाल दी और बांग्लादेश की मिसाल दी कि गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त कर रही है अवाम को रिलीफ देने के लिए। अब अवाम बेचारी कहाँ पे जाए? अवाम अगर बोलती है तो उनकी बोलती बंद की जाती है, जेलों में डाला जाता है, पकड़ा जाता है, मार कुटाई होती है। मगर अवाम बेचारी जो है मजबूर हो चुकी है और बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि जी अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत से रिक्वेस्ट करती है जहां तक वो बोल सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। मगर अवाम जो इस टाइम जो है इस टाइम तंग आ चुकी है। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे लोग मर रहे हैं भूख से, मगर हुकूमत उनकी है इस टाइम उनके साथ ताउन कर रही है। मगर हमारी हुकूमत जो है टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, मगर बेचारी अवाम कहां पे जाए? सवाल ये पैदा होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जब ये लोग जातियां कर रहे हैं और मैं भी वजीर रहा हूँ, एक बड़े ओहदे पे रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ये पेट्रोल कहाँ से बढ़ता है, कहाँ से नीचे जाते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है। ये बहाना बनाया जा रहा है कि जी अमेरिका और ईरान की जंग है। अमेरिका और ईरान की जंग तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ईरान में देखा जाए पेट्रोल वाफर मिल रहा है, अपनी कीमतों पे मिल रहा है। अमेरिका में देखा जाए वहां पे वो पेट्रोल वाफर मिल रहा है, डीजल वाफर मिल रहा है, मगर वहां पे तो ऐसा कोई बहरान नहीं है। असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, उसके बाद असरात भारत में हो रहे हैं, भारत में भी कोई ऐसा सीन नहीं है, वहां पे भी अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला जा रहा। बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश का भी सीन ऐसा ही है, जो हुकूमत जो चाह रही है वही हो रहा है। बांग्लादेश हुकूमत ने क्या किया? अवाम को रिलीफ दिया, मगर हमारी हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अवाम इनको बिल्कुल वोट नहीं देगी। ये मिफ्ता इस्माइल साहब के अल्फाज थे और कह रहे थे कि हर चीज जो है इस टाइम महंगी हो चुकी है, गरीब आदमी कहाँ पे जाए? सवाल यह है कि गरीब आदमी कहाँ पे जाए? उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो अपनी सीट छोड़ दें, किसी और को गवर्नमेंट दे दें, वो गवर्नमेंट चलाएंगे। अभी ये ट्रायल था, ये 55 रुपए वाला, 60 रुपए वाला पहले कहा गया, फिर 6 रुपए बढ़ा दिया गया। अब जो अगला जो स्टेप आएगा
और अगली जो बारी आएगी हो सकता है 100 रुपए या 70 रुपए डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, मगर अवाम को अभी तक रिलीफ नहीं मिलता। कह रहे हैं कि जी जंग खत्म हो जाएगी, अभी तक जंग का नहीं पता, जंग खत्म होती है नहीं होती, अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे अमेरिका के और ईरान के दरमियान, क्योंकि अमेरिका ईरान की बात नहीं मान रहा और ईरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा। अभी ये बातें दरमियान में है, मगर जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है और अवाम, पाकिस्तान की अवाम जलील हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आए रोज टैक्स पे टैक्स लाया जा रहा है, मगर इनको चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये मिफ्ता साहब के अल्फाज से। मिफ्ता साहब कहते हैं कि अगर मुझे सीट पे लाया जाए तो मैं अवाम को रिलीफ दूंगा और मैं बताऊंगा कि कहाँ पे टैक्स लगाना है, कहाँ पे टैक्स नहीं लगाना। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी वज़ीर आज़म के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से और भारत के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से और डीजल के हवाले से और महंगाई के हवाले से। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।